नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। आज मैं बात करूँगी ज्ञान के आधार पे विज्ञान की भाषा और विज्ञान के द्वारा अपने जीवन को जागृत करना, अपने शरीर के उन क्षमताओं को जागृत करना जो जिन्हें जानना हमारा अधिकार है और जिसकी जानकारी हमें नहीं है। हम जब आध्यात्म की बात करते हैं तो अनायास ही भगवान का ध्यान आता है, पूजा पाठ से रिलेटेड हमारे अंदर भावनाएं आती हैं जब हम आध्यात्म की बात करते हैं और ज्ञान की भी बातें करते हैं तो इन्हीं सारी चीज़ों का ध्यान आता है। जैसे भगवान को समझना, भगवान को पाना या अपनी सफलता के लिए भगवान को प्रार्थना करना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं, भावनाएं इस तरह की, और हम उन्हीं से अपनी सफलताओं को जोड़ देते हैं। लेकिन हमारे समाज में एक वर्ग है जिसे शिक्षित वर्ग कहते हैं, जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और बहुत शिक्षित समझता है। तो उन वर्गों को जो मैं बताना चाहूंगी, उन्हें लगता है कि नहीं, ये सारी चीजें ढोंग है, ढकोसला है, या पाठ पूजा करने से कुछ भी नहीं होता है, ध्यान करने से कुछ भी नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो ज्ञान है और आपका जो विज्ञान है, वो सारी चीजें अध्यात्म से ही आई है। ज्ञान के आधार पर ही विज्ञान का आना हुआ है। विज्ञान तभी आया है जब आपके अंदर ज्ञान आया। ज्ञान के बाद ही आपने विज्ञान को जाना है। तो ये कैसे संभव है कि ज्ञान, जो आध्यात्मिक रास्ते हैं या आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें विज्ञान नहीं है? विज्ञान तो आया ही वहां से। तो कैसे इनको रिलेट करके हम अपने आप को जागृत कर सकते हैं? यहां मैं आपको बता दूं, हर मनुष्य के ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी जो होती है वो 80 जीबी के लगभग होती है। यहां मैं बता दूं, हर मनुष्य को जानकारी ही नहीं है कि इसका उपयोग हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं। इन न्यूरॉन्स को एक्टिव करके आप न केवल आध्यात्मिक ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है, और जिन्हें जानकारी है वो रिसर्च कर भी रहे हैं। इन्हें कैसे एक्टिव किया जाता है? जो साइंस के वैज्ञानिक हैं वो अपने ब्रेन का लगभग, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उनके लगभग 3% यूज करते हैं, लगभग 3% या बल्कि उससे कम करके वो वैज्ञानिक बन जाते हैं। और हमें जानकारी ही नहीं है कि ये गुण, ये क्षमता हमारे अंदर भी है। हर मनुष्य के अंदर ये क्षमता है और इनको आप एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन कैसे करें? कैसे जान पाए कि इन न्यूरॉन्स को एक्टिव हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? इसका सबसे पहला जो काम है, मतलब जब सबसे पहला स्टेप जो है, जो हमें उठाना है इनको एक्टिव करने के लिए, वो है आपका ध्यान। क्योंकि एकाग्र होकर के ही किया गया कार्य जो है, एकाग्र होकर के ही जब आप इस पे फोकस करेंगे तभी आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्टिव हो पाएंगे। या यूं कहें कि आपके न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको एक्टिव करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव तभी होता है जब आप एकाग्र होकर के किसी भी विषय वस्तु पे फोकस करते हैं, और इनको फोकस करना है, तभी आप इनको एक्टिव कर पाएंगे और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में उनको आप प्राप्त कर सकते हैं, उनको कमांड दे सकते हैं, और उस तरीके से आपके आसपास होना शुरू हो जाएगा और आप उन जगहों तक पहुंच पाएंगे जो आपकी जरूरत है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, वहां तक आप पहुंच पाएंगे। इसके लिए सबसे पहला सीढ़ी जो है वो है ध्यान। ध्यान करके आप एकाग्र करें अपने मन मस्तिष्क को, तभी आप ये कर पाएंगे, तभी इस पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया आप शुरू करें। ध्यान करने के बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देना शुरू करें। आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में आप समझे कि बहुत ऊंचा और बहुत लंबी एक दीवार है, जो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। आपके शरीर के अंदर ही दोनों विद्यमान हैं, लेकिन एक दूसरे को वो नहीं जानते हैं।
आपको बताना पड़ता है, आपको दोनों को, आप दोनों को जानते हैं और आपको दोनों माइंड को गाइड करना होता है। ये साइंस भी मानता है। आप जो वैज्ञानिक हैं, जो ब्रेन पे रिसर्च करते हैं, आप कभी उनकी स्टोरीज या उनके द्वारा की गई शोधों को या रिसर्च को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इन चीज़ों को, ये विषय जो है वो रिसर्च का है और ऑलरेडी इस पे रिसर्च चल रहे हैं, कैसे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हैं। और जो हमारा यूनिवर्स है, यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारा यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स सबकॉन्शियस माइंड की ही भाषा समझता है, हमारे कॉन्शियस माइंड को नहीं समझता है वो। और सबकॉन्शियस माइंड हमारे मन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, और जब हम अपनी भावनाओं को उनसे जोड़ देते हैं, उनसे कनेक्ट कर देते हैं, तभी हम उनको एक्टिव कर पाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इमोशन की भाषा समझता है। इमोशंस, जैसे आप उसको इमोशनली होकर के कमांड देंगे या इमोशंस को एक्टिव करके मन के द्वारा जोड़ करके आप जब उसको कमांड देंगे तो उसकी भाषा वो समझता है। और तभी ये संभव है। कभी भी आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को प्राप्ति करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसको पहले सबकॉन्शियस माइंड में भेजें। अपने मन के अंदर जब सोचते हैं, मन के अंदर जो भावनाएं आपके उठती हैं, तो उन्हें ऐसे सोचें कि वो आपके जीवन में घटित हो रहा है, और उसके प्रति अपने इमोशंस व्यक्त करें, अपने इमोशंस के साथ उनको जोड़ें। जब तक इमोशंस के साथ नहीं जोड़ेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो कुछ भी समझ नहीं आएगा। और सबकॉन्शियस माइंड अगर समझ गया, आपने उसमें सफलता हासिल कर ली, तो वो यूनिवर्स को भेजेगा। जो यूनिवर्स, जो हमारा प्रकृति है, वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा भगवान है। वो सुनेगा ही, वो भाषा सुनता है। सिंपल, अगर आपको जरूरत जैसे बहुत छोटी सी चीज, कुछ खाने पीने की भी आप रख के करते हैं, वो भी सुनेगा, तो आपकी बड़ी जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम है। यूनिवर्स के पास आपके लिए बहुत सारा धन है, आपके पास बहुत सारे गिफ्ट हैं देने के लिए, लेकिन आप उसको लेने में असक्षम हैं। तो अपने इमोशंस के साथ जोड़ करके उनको एक्टिव करने की कोशिश करें। पहले ध्यान से शुरू करें। ध्यान आप कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं और किस प्रकार कर रहे हैं, मैंने कई वीडियो ध्यान पे बनाया है, उन वीडियोस को देखें, उस प्रकार से ध्यान करें। शांत चित्त होकर के पहले ध्यान करें, पहले अपने आप को फोकस करना सीखें, उसके बाद आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इन वीडियोस के आधार पे आप अपने आप को एक्टिव करने में या जागृत करने में सफल होंगे। अगले वीडियो में मैं फिर आऊंगी, बात करूंगी इन्हीं विषयों पे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ही एक्टिव करने पे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करें। थैंक यू सो मच।